हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका प्यारा चैनल IAS PCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पे आपके लिए BSSC CGL जो होने वाला है 26 और 27 नवंबर को, तो उसका जो भी एग्ज़ाम पहले हुआ है, जैसे CGL 1 हुआ है, CGL 2 हो चुका है, उसके प्रश्नों को और इंटरमीडिएट लेवल पर भी जो CGL हुए हैं उनके सारे प्रश्नों को, जो साइंस से संबंधित हैं, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग हल करने जा रहे हैं। और उससे हम लोग लेवल को समझेंगे, जिस साइंस के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, उनका लेवल क्या है, और कौन सा बुक्स को हम फॉलो करेंगे कि हम साइंस के क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। तो साइंस के क्वेश्चन लगभग 25 आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के CGL में। पहला प्रश्न है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फिस्मा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन उत्पादित होता है द्वारा, किसके द्वारा? तो इंसुलिन उत्पादित होता है अग्नाशय या पैनक्रियाज द्वारा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, कौन कौन है? फिबुला तथा टिबिया पैरों की हड्डियां हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अगला प्रश्न है, वायु का वेग संबंधित है, किससे संबंधित है? दाब प्रवणता से संबंधित। दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन को करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चन को एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए और इसका हम PDF भी आप लोगों को दे देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और PDF के माध्यम से आप और आसानी से इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के और भी वीडियो के लिए, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, SI का तैयारी कर रहे हैं या BPSC का या SSC का कर रहे हैं, रेलवे का कर रहे हैं, इंडिया में जो भी एग्जाम्स है, बिहार में जो भी एग्जाम्स हैं, किसी का भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो साइंस के लिए यह चैनल आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। और हर एक एग्जाम में साइंस का जो क्वेश्चन है 25 से 30 मार्क्स का आता है। अगर आप अपने साइंस के लेवल को, फाउंडेशन को मजबूत करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिविकक ग्रंथि से होता है। अगला है, कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, प्रोग्राम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, नाइट्रोजन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो वो कौन है? H5N1। अगला है, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशनल मॉड्यूल। अगला है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी, क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी, क्योंकि G का मान घट जाएगा और G का मान कम होने से घड़ी सुस्त हो जाती है। अगला है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सी परिवर्तन प्रभावित होंगे? तो ध्यान रखेंगे, तरंग जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो तरंग दैर्ध्य को छोड़ के बाकी सब चीज़ें, ठीक है, प्रभावित हो जाती हैं। तो कौन आंसर हो जाएगा? केवल वेग तथा आवृत्ति। अगला है, एक पिंड कुल दूरी की आधा भाग V1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग V2 से करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? तो औसत वेग निकालना है, ठीक है। तो ये मैथ का भी क्वेश्चन है, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअली मैथ ही का क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए, जब भी हम लोगों को निकालना पड़ता है स्पीड, औसत स्पीड, तो ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं हम लोग टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो गया जो दूरी है, अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल टाइम। तो डिस्टेंस मान लीजिए 2x है, तो आधा दूरी तय किया V1 से, तो टाइम कितना हो जाएगा? x/2। फिर आधा दूरी तय किया V2 से, तो कितना हो जाएगा? x/V2 हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल टाइम लिख दीजिए x/V1 प्लस x/V2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा।
अगला है एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरणें की तरंगदैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतरा परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। अगला है मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है तथा उल्टा बनता है। अगला प्रश्न है सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य होता है सेटिंग की दर को मंदित करना, कम करना। अगला है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है? तो मीथेन है। अगला है पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो मैग्नीशियम। अगला है वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है, वह है कौन टेम्परेचर है? तो -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और जो सेंटीग्रेड है दोनों का मान बराबर होता है। अगला है निम्न में कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो भारी जल जो होता है वो मंदक का काम करता है नाभिकीय रिएक्टर में। अगला है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन होता है। अगला है ओमेगा 3, इसका एक वर्ग है, किसका वर्ग है? वसीय अम्ल का। अगला है निम्न में कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो क्यूरी नहीं था, बाकी तीनों परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं, कौन? तो पोटासियम। अगला है इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, तो किसको मानक के रूप में लिया जाता है परमाणु भार के लिए? तो वह है कार्बन। कार्बन में भी कौन? तो C12। अगला है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितना है? तो 3 है, एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, आपको ध्यान रखना है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अगला है पिच ब्लेंडे, इसका एक अयस्क है, ठीक है, तो पिच ब्लेंडे किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का। अगला प्रश्न है मिश्र धातु अल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है, कौन? तांबा। अगला है अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, कौन था? यूरिया। तो यूरिया प्रथम, ठीक है, कार्बनिक यौगिक था जो अकार्बनिक से बना था। यूरिया किससे बना था? तो अमोनियम साइनेट से बना था, जिसका फॉर्मूला होता है NH4CnO, अमोनियम साइनेट। इसी से यूरिया बना था, इसको गर्म करने पर। और किसने बनाया था? ध्यान रखेंगे यूरिया को किसने बनाया था? ओहलर ने, जो बर्जिलियस का चेला था। अगला है ऊर्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है, तो ऊर्ज अभिक्रिया से क्या प्राप्त करते हैं हम लोग? अल्कोहल प्राप्त करते हैं। यह एक तरह का रिएक्शन होता है जिसे अल्कोहल बनाते हैं। अगला है सिरके का pH लगभग होता है, कितना होता है? 3 के लगभग। अगला है ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितना होता है? 2 होता है ग्लिसरॉल में। अगला है प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? तो वह है ग्लूकोज। अगला है मशरूम है, मशरूम क्या है? कवक है। यह प्रकंद का एक उदाहरण है, कौन? अदरक। अगला है सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है, कौन? बंदर। अगला है प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का समान उत्पाद है, कौन समान उत्पाद है? जल। दोनों में जल बनता है। अगला है
यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। कौन? तो हो जाएगा आपका थायराइड। अगला है कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? तो पित्त का स्रावन कौन करता है? यकृत। ठीक है, और रहता कहाँ पे है, स्टोर कहाँ पे रहता है? तो वो पित्ताशय में। अगला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई है डीएनए उंगली मुद्रण से। अगला है निम्न का कारण विषाणु है। ठीक है, रेबीज, तो रेबीज किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, मतलब विषाणु के कारण होता है। अगला है गति का अध्ययन कहलाता है। गति का अध्ययन किस में आएगा? तो मैकेनिक्स में आएगा, ध्यान रखेंगे। अगला है क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो प्लैंक ने दिया था। अगला है वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है पायरोमीटर। पायरोमीटर से हम लोग अत्यधिक तापक्रम को मापते हैं। अगला है लक्स इसकी इकाई है, तो लक्स किसकी इकाई है? प्रतिदीप्त की। अगला है यह एक अशोक शक्ति का समतुल है, तो 746 वाट्स। एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? हॉर्स पावर मतलब अशोक शक्ति बराबर होता है 746 वाट। अगला है यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एक प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है वस्तु के समान आकार का। अगला है ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी ब्राह्म कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अगला है एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है, तो 100 डीबी के लगभग बराबर होती है। अगला है 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10 का पावर -9 मीटर के बराबर होता है। अगला है सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। अगला है हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में कौन है? क्लोरोफिल। शुष्का छिपकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। अगला है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो मरासमस होता है, जिसको बाल क्षय भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा? तो अंटार्कटिका के कैंप में अधिक होगा। अगला है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पैनक्रियाज या अग्नाशय की खराबी से। अगला है इबोला क्या है? तो इबोला एक तरह का क्या है? वायरस है। अगला है घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? तो पहाड़ी क्षेत्र में। अगला है विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो विटामिन ए संग्रहित कहाँ पे होता है? यकृत में। अगला है मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो फाइलेरिया इससे होता है, इस मच्छर से। अगला है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो गला में है। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? सोडियम क्लोराइड है, जिसका फॉर्मूला NaCl होता है। अगला है तारों का रंग निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है? तो उनके तापमान पर। जिस तरह तारों का तापमान होगा उसी तरीके से उनका रंग भी बदलेगा। अगला है आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानने के लिए आयोडीन टेस्ट होता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
अगला है जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए होता है। अगला है जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका घोतक है, तो यह घोतक है किसका, तो यह बताता है आंधी या झंझावात की संभावना। अगला है निम्नलिखित में कौन पोलियो का कारण है, तो पोलियो का कारण किसके कारण होता है, वायरस के कारण। अगला है एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, तो वह है एड्स। एड्स का पहचान एलिसा जांच से किया जाता है। अगला है अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है, तो खरगोश से प्राप्त किया जाता है अंगोरा ऊन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहणकर्ता रखता है, कौन, ए बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, तो कौन है, सेब। अगला है एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी Hg से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे या पारद की सतह पर क्या होगा, तैरेगा, क्योंकि पारद का जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो लोहा से बहुत ही अधिक होता है। अगला है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में क्या है, तो वह श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि उसको हम लोग बोलते हैं। अगला है 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, कौन कौन से हैं, तो वह है नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस। अगला है दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है, तो दही का खट्टापन किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। अगला है डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है, तो डेसिबल का प्रयोग हम लोग करते हैं ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। अगला है वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, तो वह है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। अगला है कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निर्मित है, तो कैल्शियम की आवश्यकता किस में होता है, तो हड्डियों के विकास में। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन सी जल में घुलनशील नहीं होता है। अगला है पेंसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। अगला है निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें, तो मैडम क्यूरी डायनामाइट का खोज की थी, गलत है। डायनामाइट का खोज किसने किया था, अल्फ्रेड नोबल ने। एजिबल टेलीफोन ठीक है। जे.एन. बेयर टेलीविज़न ठीक है। स्टीम इंजन जेम्स वाट किया था, ठीक है। आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं, कौन है, ग्रेगर मंडल। अगला है बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करना है, तो दो तो आपको याद ही होगा, एलिसा टेस्ट हो गया आपका किसका, एड्स से, और विडाल टेस्ट आपको ध्यान रखना टाइफाइड से। यही दो से आपका आंसर मिल जाएगा, और भी आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए ए का हो जाएगा 3 और ई का हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, और सब मिला लीजिए, इसका हो जाएगा 5, ठीक है, इसका हो जाएगा, और ये जो बच गया ये हो जाएगा। अगला है हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघुविता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण है, कौन कारण है, जीका वायरस। अगला है कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। अगला है दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो मिल्क फीवर। अगला है भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किसी फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है, वो कौन सा है, बीटी कॉटन। अगला है गाय की गर्भावधि क्या है, तो वह है 274 दिन से लेकर 280 दिन तक।
अगला है हरा सूचकांक विकसित किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। अगला है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, किस में नहीं चल सकती है? निर्वात में, क्योंकि इसको एक मीडियम का जरूरत होना चाहिए, क्योंकि इसको एक मीडियम का जरूरत होता है, वो ठोस माध्यम हो या द्रव हो या गैसीय हो। बिना माध्यम का यह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है ध्वनि तरंगे। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो देखिए इंसुलिन जानते ही हैं, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन जो है वो क्या है? महिला हार्मोन है, ठीक है। और एड्रेनालिन जानते हैं, ये गुस्सा और डर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये जो है फेरोमेन्स, ठीक है, वो क्या हो गया? साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, ठीक है। फेरोमेन्स, फेरोमेटिक जो सब्सटेंस होता है, जो सुगंध वाला सब्सटेंस होता है, उसको फेरोमेन्स बोलते हैं। तो यहाँ से मिला लीजिए कौन आंसर सही हो जाएगा? ए का 1 और बी का 3, ए का 1 बी का 3 और सी का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है एक कार्बन क्रेडिट समतुल है, तो कितना किग्रा CO2 को हम लोग एक कार्बन क्रेडिट बोलते हैं? तो 1000 किग्रा CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 कार्बन क्रेडिट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो आप जानते ही होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, वो कौन होता है? सिलिकॉन। अगला है इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका? टंगस्टन का। अगला प्रश्न है मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है, तो कारण क्या है? पारद विपाकता। अगला है भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? पोखरण में। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो वो कौन है? एजोला। अगला है गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? द गन पाउडर जो है वो चारकोल, सल्फर और पोटासियम नाइट्रेट से मिलकर बनता है। अगला है हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक औषधि का किसमें उपचार के लिए उपयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में। अगला है लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो पिटवा लोहा जो होता है वो शुद्ध होता है। अगला है साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? एस्टेरिक अम्ल का। अगला है निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? तो वह विघटित है वाहित मल। अगला है पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं, कौन है? तांबा और जस्ता। अगला है इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है? यहाँ पे गलत लिखा गया इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस कौन नहीं है? हीलियम तो है, नियोन है, जिनोन है, फ्रेन नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर फ्रेन। अगला है क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। तो क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। तो Mg और Fe। अगला है अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो वह इकाई है बैक्यूरेल। अगला है गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ एप्टिक एवं डिसइंफिकेंट की तरह उपयोग होता है। तो डिसइंफिकेंट की तरह कौन प्रयोग में आता है? तो वह है आपका पोटासियम परमैंगनेट। अगला है वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन। अगला है कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो वो औषधि होती है कैफीन, जो कॉफ़ी में भी होता है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही सूची मिलाइए, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको मिलाना है, तो अंग रहित रेंगने वाला कौन हो जाएगा? सांप, ठीक है। तो सी का हो गया आपका 4। तो एक ही से आप आंसर निकाल सकते हैं, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
और ये हो जाएगा आपका परत कोड़ा हो जाएगा सिल्वर फिश, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो जाएगा उड़न रहित पक्षी, जो उड़ नहीं पाता, पंख नहीं होता, कीवी। और जो बच गया उसके लगा दीजिए अंग रहित पशु, कौन हो जाएगा, मछली। अगला है भू स्तर उपग्रह किस दिशा में घूमता है। तो यह जो होता है भू स्थिर उपग्रह वो घूमता है पश्चिम से पूर्व, जिस दिशा में हम लोग का पृथ्वी घूमता है। अगला है ओजोन मंडल को बचाती है, किसे बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अगला है H1N1 इसके द्वारा होता है। तो H1N1 वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। अगला है बैगनी प्रकाश का परास मतलब लैम्डा का मान, तरंग दैर्ध्य का मान नैनोमीटर में क्या होता है। तो आपको याद रखना है VG और आपको बता चुके हैं बहुत बार, ठीक है। सबसे कम वायलेट का होता है, सबसे अधिक रेड का होता है, और इसका रेंज क्या होता है 400 से 700। तो इसका जो होगा वायलेट का होगा 400 के लगभग में होगा, तो 400 लगभग में कौन होगा, और 400 के थोड़ा सा आसपास कौन है, तो देखिए 380 हो जाएगा। तो 380 और 450 के बीच में होता है। अगला है एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। तो प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है शरीर के अंदर देखने के लिए। अगला है दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके माध्य की दूरी के बीच रिश्ता क्या होता है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के, मतलब दूरी के स्क्वायर के। अगला है वह एक संग्रहित फल है, कौन संग्रहित फल है, तो वह हो जाएगा सहतूत। अगला है मात्रा, ये जो दिया गया है, ठीक है, इसका आयाम निकालना है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, एस का। एस मतलब क्या हो गया आपका, एस मतलब हो गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा इसका आयाम, लेंथ, मतलब एल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है शाखीय भौतिकी के नियम इन कोनों पर लागू होते हैं जिनका आकार 10⁻⁻6 मीटर से अधिक होता है। अगला है एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, उसका स्थितिक घर्षण काइनेटिक घर्षण से ज़्यादा होता है, और काइनेटिक घर्षण रोलिंग घर्षण से अधिक होता है। अगला प्रश्न है ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व रो के मध्य यह रिश्ता है, कौन सा रिश्ता है, V स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रो के। प्रश्न है एक लोहा चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है, अधिक। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है, तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता है। अगला है सेल्सियस में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो कितना है, फार्मूला से निकाल लीजिए, C/100 F - 32/180। यही नहीं होता C और F में रिलेशन, F दिया है तो 5 में से 32 गया, घटा दीजिए और निकाल लीजिए। C बराबर कितना हो गया, इधर देखिए 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 27 × 100/180, 9 15 -15 डिग्री हो जाएगा। अगला है चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मानों संभव हैं, तो 2 होते हैं। S बराबर होता है +1/2 या -1/2। अगला है एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो देखिए HPO4 का चार्ज कितना होता है -2, और M कट गया है, इसका मतलब इसका कितना होगा +2 होगा। तो M का Cl के साथ क्लोरीन के साथ क्या हो जाएगा MCl2, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। अगला है किसमें sp संकरित कार्बन है, ठीक है, तो जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो वो हो जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp। अगला है H बम इस पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला है इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, किसका, फ्लोरीन का। अगला है CO2 के 1 मोल होते हैं, तो CO2 के 1 मोल कितने होते हैं, तो देखिए CO2 1 मोल लीजिएगा CO2, ठीक है। तो ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, इसको करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा अलग टाइप के हैं।
तो उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। होता है तो ठीक है, नहीं होता कोई बात नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट चाहिए। 1 मोल CO2 मतलब हो गया 16 दूना 32 और 12 44 ग्राम CO2, ठीक है। या आप कह सकते हैं 6.10⁻23 CO2 का अणु, ये भी लिख सकते हैं। या इस CO2 में क्या हो गया 1 मोल कार्बन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, इतना मोल कार्बन। यहाँ पे पावर में है 23, तो कितना हो जाएगा 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं था, ठीक है। जो 11th का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे साइंस का, केमिस्ट्री का, वही कर सकते हैं। अगला है सिद्धांत डेल P गुना डेल X ग्रेटर देन और इक्वल टू H/4π। इसको कौन सिद्धांत बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। अगला है C6H14 के कितने उच्चक्रिय श्रृंखला समावयी संभव है? तो इसके आइसोमर्स कितने बनेंगे? 5। अगला है यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? तो A हो सकता है, B हो सकता है और AB हो सकता है। अगला है भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपने कौन सा ऊर्जा उपयोग करता है? ग्लाइकोजन। अगला है यह एक प्रोटीन नहीं है। कौन प्रोटीन नहीं है? तो लिम्फोसाइट प्रोटीन नहीं है, बाकी ये तीनों प्रोटीन है। अगला है यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। कौन उपस्थित नहीं होता? कॉपर, ठीक है। तो ये तीनों जो है सोडियम प्लस कैल्शियम प्लस, ठीक है, और मैग्नीशियम +2 ये सब उपस्थित होता है ब्लड में, लेकिन कॉपर प्लस उपस्थित नहीं होता है। अगला है इसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है। किसका? यूग्लिना का। अगला है यह एस्टेरॉइड्स स्रावित करता है। कौन? अग्नाशय। अगला है यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है विषाणुओं में होता है। क्या होता है? या तो RNA या तो DNA होता है। अगला है एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है। किसके रेंज में होता है? ठीक है, पायस में कणों का जो आकार होता है वह 1000 से 10,000 एंगस्ट्रॉन होता है। अगला है विकर मूलतः होते हैं। तो विकर मूलतः क्या होते हैं? वो प्रोटीन होते हैं। अगला है मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? किसकी जरूरत पड़ती है मायोपिया के रोगियों को? तो वो होता है अवतल लेंस का। अगला है सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो वह मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। अगला है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो वह हो गया आपका बैगनी। सबसे अधिक किसका हो जाएगा? रेड का। अगला है कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। अगला है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। अगला है कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो रेडियो है, अवरक्त है, पराबैंगनी है, ध्वनि नहीं है। अगला है प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में कितना होता है? तो यह होता है 6.63 × 10⁻−34 जूल सेकेंड। अगला है हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती हैं? तो वह प्राप्त होती हैं किससे? तना से। अगला है श्वेत रक्त कणिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। वे 5 प्रकार के होती हैं। अगला प्रश्न है लसिका किस में उपस्थित होती है? तो लसिका उपस्थित होती है संवहक ऊतक में। अगला प्रश्न है पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है? तो बिलीरुबिन के बढ़ने से होती है। अगला है कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। अगला है यह सैग्विवोरस होते हैं। कौन होते हैं? मच्छर। अगला है कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला है यह विटामिन टोकोफेरॉल होता है। कौन? विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरॉल बोलते हैं।
अगला है, यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। कौन? मधुमक्खी। अगला है, नायलॉन में इसके एकलकों के माध्य इस प्रकार का बंध होता है। कैसा बंध होता है? तो एमाइड का बंध होता है नायलॉन में। अगला है, इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 होता है। हाइड्रोजन किस में होता है? शुक्र में होता है। अगला है, क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो क्यूरी ताप का संबंध जो है वह चुंबकीयता से संबंध है। किसका? क्यूरी ताप का। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। तो 2v की स्पीड से इसका प्रतिबिंब चलेगा अगर यह v के चाल से चलता है। अगला है, निम्न में कौन पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है? तो वो कौन है? कार्बन 614। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पुरातत्वीय लकड़ी की आयु को निर्धारण करने में। अगला है, कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। अगला है, इसमें 6 गुने 10 का पावर 23 परमाणु नहीं है। तो देखिए 6 गुने 10 का पावर 23 का मतलब हो गया 1 मोल। तो 1 मोल किस में होगा? देखिए 1 मोल 14 ग्राम नाइट्रोजन में होगा, 35.5 ग्राम क्लोरीन में होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन में होगा, लेकिन 6 ग्राम कार्बन में नहीं होगा, क्योंकि 12 ग्राम कार्बन होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, एप्सम लवण इसका यौगिक है। तो एप्सम लवण का फॉर्मूला क्या होता है? MgSO4.7H2। तो इसमें कौन है? मैग्नीशियम। अगला है, जर्मन सिल्वर में होता है। जर्मन सिल्वर में कौन होता है? निकेल होता है, सिल्वर नहीं होता है। अगला है, संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होती है। तो संपर्क विधि से क्या बनाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अगला है, भारी जल का रासायनिक नाम है। तो भारी जल जो होता है वो क्या होता है? वो होता है D2O, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूट्रियम ऑक्साइड। अगला है, NaCl में यह बंध है। NaCl में कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध होता है। अगला है, कितने प्रकार के क्वांटम संख्याएं होती हैं? तो 4 प्रकार के क्वांटम संख्याएं होती हैं। ठीक है, वो होता है N, L, M और S। अगला है, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? तो सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में बोलेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या केल्विन में बोलेंगे 310 केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं होता है। तो कौन आंसर सही हो जाएगा? 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला है, वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो वायु में प्रकाश का जो वेग होता है वो सर्वाधिक किस में होगा? लाल रंग का। अगला है, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधों का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो वह होता है परकंद। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला है, हास गैस है। हास गैस का फॉर्मूला क्या होता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है, पानी को साफ करने के लिए, ठीक है, डिसइंफिकेंट का प्रयोग किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं पानी को साफ करने के लिए। अगला है, पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनता है? तो इथीन से बनता है, और इथीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H4। अगला है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। अगला है, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? किसको बोला जाता है? हाइड्रोजन को। अगला है, जिस प्रकार इक्थियोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जेरोंटोलॉजी संबंधित है किससे? वृद्धावस्था के अध्ययन से।
अगला है वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है? लाइकेन को। अगला है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का किया जाता है। अगला है प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है? तो प्लाज्मा का मुख्य अवयव जल है। अगला है मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला है बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है Na2NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब क्या है? गैस है, लेकिन कार्बन जो है वो आपका गैस नहीं है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो वह अवस्थित है नई दिल्ली में। अगला है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत होता है वायुमंडल में? 0.03%। अगला है वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अगला है मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। अगला है सोल्डर मिश्रण है किसका? लीड और टीन का। तो टीन और सीसा का। अगला प्रश्न है मोटर का मार्च रोग किसकी कमी से होता है? तो मैग्नीज की कमी से होता है। अगला है एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित कराना। अगला प्रश्न है तारपीन का तेल निकाला जाता है किसे निकाला जाता है? चीड़ से। अगला है दूध एक उदाहरण है किसका? पायस का। अगला है किस सेल का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रिक अलार्म में होता है? तो वह होता है लेक्लांसे सेल का। अगला है प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है किसका? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड का प्लस नाइट्रोजन का। अगला है हाइपोकैलेमिया किसकी कमी से होता है? तो वह होता है पोटासियम की कमी से होता है। अगला है पेनिसिलियम उदाहरण है किसका? उदाहरण है पेनिसिलियम कवक का। अगला है दूरबीन के खोजकर्ता कौन है? हैंज लिपर्से। अगला है गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है? कोयम्बटूर में। अगला है किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है? डायनमो में। अगला है भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वह है असम। अगला है लाइपेज परिवर्तित करता है इमल्सिव वसाओं को ग्लिसरीन में। अगला है इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? कौन? चांदी। अगला है सड़क के परिवर्तित लैंप में क्या उपयोग होता है? तो वह होता है उत्तल दर्पण होता है। अगला है प्रकाश की चाल पानी में क्या होती है? तो वह होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला है ग्रेनोकाइट एक अयस्क है किसका? कैडमियम का। ब्रोन है एक, ब्रोन क्या है? तो यह एक मेटलवाइट्स है, मतलब उपधातु है। अगला है ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है तरंग की आवृत्ति पर। अगला है विद्युत क्षमता का SI मात्रक क्या है? तो फैराडे। अगला है माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है? तो लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। अगला है निम्नलिखित में से अनाज की शराब कौन सी है? तो अनाज की शराब को हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल। अगला है विद्युत हीटर में उपयोग होता है, विद्युत हीटर में किसका उपयोग होता है? नाइक्रोम का एलिमेंट। अगला है चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसका प्रयोग हम लोग करते हैं जिंक फॉस्फाइड का। अगला है पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो होता है किसके कारण? विषाणु के कारण। अगला है किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है? एलिजन में।
वह होता है। अगला है टेरिलिन का उपयोग किया जाता है गारमेंट बनाने में। अगला है निम्नलिखित में से किसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया गया है। हिप्पोकैम्पस शामिल नहीं है। अगला है रक्त AB समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी की कमी होती है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला होता है। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, मैग्नेटाइट। अगला है निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन जो है कौन सा नहीं है, ये परमाणु ऊर्जा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। तो वो कौन सा है, वो हो गया आपका थोरियम। अगला है सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटा हुआ क्रम है। ये वाला सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। अगला है डाइक्लोरोस साइप्रामाइथिन और कार्बन डाइजीन निम्न में किस प्रकार की दवा है, कीटनाशक की दवा है। अगला है कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे अवशेष कर बनाता है। क्या बनाता है, नीला हरा हाइड्रेट। अगला है अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तदाब व लार आने के केंद्र जाते हैं पश्चिम मस्तिष्क। अगला है निम्नलिखित में कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के आदर्श हैं। वायु को अगर लिक्विड बनाना है तो उसके लिए दाब बढ़ाना है और तापमान को क्या करना है, घटाना है। अगला है यूरिया का उपयोग किया जाता है, यूरिया का उपयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में। अगला है निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है, कौन है, वो आपका हो जाएगा कोयला। अगला है इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन हमारी शरीर में किसे स्रावित होता है। तो वह स्रावित होता है किससे, अग्नाशय से। अगला है मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था, रेयॉन। अगला है इनमाजेब किस रोग की पहली दवा है। तो यह दवा है किसका, इबोला का। अगला है जंतुओं में होने वाला फुट एवं माउथ रोग किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। अगला है कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है। तो वह है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षा है IgA।